दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विवाद को लेकर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच का जो फैसला आया है, तब से हम आपको अपडेट लगातार देते जा रहे हैं। और आज मॉर्निंग में भी जो समाचार पत्रों की सुर्खियाँ थी कि सरकार विचार कर रही है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। और आज एक बैठक थी और बैठक समाप्त हो गई है और इस बैठक में बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। और ये कहीं ना कहीं ये निर्णय विपक्ष जो हमलावर हो रहा था उसको देखते हुए, विपक्ष की आवाज़ को बंद करने के लिए जो विरोध चल रहा था उसको लेकर सरकार को झुकना पड़ा। और एक तरीके से देख सकते हैं कि सरकार ने अपनी गलतियां एक्सेप्ट की। आपको हम पूरी खबर दिखाते हैं और क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्विटर एक्स से क्या यहाँ पर मैसेज दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो खबर है शाम की जो अपडेट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने आवास पर अहम बैठक बुलाई थी। मुख्यमंत्री आवास पर 5:30 बजे बैठक शुरू हुई थी जो करीब 1.5 घंटे चली। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, महानिदेशक शिक्षा कंचन वर्मा के साथ महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता भी बैठक में मौजूद थे। इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आगे की रणनीति तय करने के लिए मंथन किया गया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार की बनाई मेरिट लिस्ट को रद्द कर 3 महीने में नई सूची तैयार करने का आदेश दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ऑफिशियल एक्स, जिसको ट्विटर पूर्व में नाम जाना जाता था, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आज माननीय न्यायालय के निर्णय के सभी तथ्यों से मुझे अवगत कराया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में कार्रवाई करने हेतु विभाग को निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राप्त होना ही चाहिए एवं किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप मुख्यमंत्री जी का ट्वीट देख सकते हैं। उन्होंने एक चीज़ यहाँ पर इस ट्वीट से ऐसा आभास हो रहा है कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राप्त होना ही चाहिए तथा किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ निकल के आ रही है कि जो 5,000 से अधिक जो शिक्षक कार्यरत हैं 4 साल से और वेतन ले रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, और नई सूची बनने के बाद 3 महीने के अंदर तो उनको बाहर किया जाना या ना किया जाना ये सरकार के हाथ में है। और कहीं ना कहीं उनके समायोजन की बात इस ट्वीट से यहाँ पर क्लियर होकर निकल के आ रही है। समायोजन सरकार उनको कर सकती है। साथ साथ जिनके साथ आरक्षण का जो छात्र कोर्ट गए थे, जो आरक्षण के हकदार हैं, उनको भी लेकर यहाँ पर, और चुनावी माहौल को देखते हुए सारी चीज़ें हैं, विपक्ष लगातार हमलावर है, तो सरकार झुकी है और माननीय हाईकोर्ट के निर्णय को यहाँ पर ये लागू करेंगे। अभी तक सुबह, जैसा कि मैंने आपको न्यूज़पेपर में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी हो रही है, और मैंने वो सुबह वीडियो बनाई थी, कटिंग भी आपको दिखाई थी, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये सुबह की न्यूज़ जो मैंने आपको बताई थी, 69,000 शिक्षक भर्ती में नई सूची से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने तक पर विचार, मुख्यमंत्री ने आज बेसिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। और लगातार विपक्ष यहाँ पर हमलावर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी, देखिए अभ्यर्थियों के साथ सपा खड़ी रहेगी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री, मायावती जी, और कांग्रेस के जो हैं अजय राय जी, इन्होंने इनका वक्तव्य है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, लगातार प्रेशर को देखते हुए, सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं, इनके भी विचार हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल के आई और सरकार सूची तैयार करेगी। साथ साथ मुख्यमंत्री जी का जो ट्वीट है अपने आप में एक स्पष्ट संदेश दे रहा है कि जो आरक्षित वर्ग है उनके साथ अन्याय नहीं होगा और किसी भी छात्र के साथ। तो मुख्यमंत्री जी का जो ट्वीट यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन्होंने साफ साफ ट्वीट से यही प्रदर्शित हो रहा है कि आरक्षण की सुविधा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मिलेगी, किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और इसके ट्वीट में, जो ये ट्वीट है, इसके रिप्लाई में बहुत सारे छात्रों ने अपना आक्रोश भी यहाँ पर जाहिर किया है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ट्वीट के कमेंट बॉक्स में, योगी आदित्यनाथ जी को तो पता ही नहीं कि पिछड़े दलितों को आरक्षण मिलता है, इसलिए पिछड़े दलितों को 19,000 शिक्षक पद सवर्णों को दे दिया, और जब हाईकोर्ट ने चोरी पकड़ी तब याद आया कि पिछड़ों को आरक्षण भी देना है। वाह योगी जी, अभी तक यह अन्याय क्यों हुआ और जिन्होंने यह अन्याय किया उन पर क्या कार्रवाई होगी। और हम हमेशा आपको अपडेट कराते आए हैं कि छात्रों के साथ लगातार यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है, चाहे वो PCSJ भर्ती हो 2022 वाली, कॉपियाँ बदल दी गई। अब जो भी छात्र वहाँ पर कोर्ट गए, वहाँ पर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है।
हर भर्ती को लेकर यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल यहाँ पर और जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनका भी देखिए यहाँ पर आया है वक्तव्य। ये संदीप सिंह जी का ऑफिशियल अकाउंट है। शिक्षक भर्ती प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सभी तथ्यों का अवगत कराया गया है और वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो लिखी गई हैं, निर्देशित किया है इन्होंने। और सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अवश्य मिले और प्रदेश सरकार की स्पष्ट मंशा है किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो भी संदेश है, जो भी स्पष्ट है, समायोजन यहाँ पर पूरे चांसेस है कि जो भी छात्र हैं उनको बाहर ना निकाल कर समायोजन किया जाए। लेकिन इसमें ऐसे छात्र जिन्होंने डीएलएड नया किया है और जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो बिना पोस्ट के कैसे इनका समायोजन होगा, ये की बड़ी बात है। वो भी छात्र क्या करेंगे, कोर्ट को जाएंगे और ऐसी कई चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। साथ ही साथ अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है, अगर एक छात्र ने यहाँ पर कमेंट किया है, अगर उनको निकाला जाता है तो ऐसे छात्र जो जनरल कैटेगरी के हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो ये लड़ाई देखिए अभी यहाँ पर थमने वाली नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो सरकार की मंशा है कि सबको बैलेंस करके सबको लेकर चलने की। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यूजर ने लिखा है, शर्म आनी चाहिए बीजेपी सरकार को, सवर्ण वोटों के बिना बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीरो है। तो यानी सीधे सीधे यहाँ पर देखिए राजनीति वोट बैंक यहाँ पर चलने लगी है। अगर योगी सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं करती है तो हम खुलकर विरोध करेंगे। किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं हम, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं आप। यानी कि ये चीज़ें दिख रही हैं कि जो भी छात्र हैं उनको ये डर सता रहा है कि हमें बाहर ना निकाल दिया जाए। तो सरकार कहीं ना कहीं इस जो ट्विटर पर उन्होंने मैसेज दिया उससे स्पष्ट हो रहा है कि बीच का रास्ता यहाँ पर सरकार निकालेगी। और आप देख सकते हैं प्रमुख समाचार में, सोशल मीडिया, टीवी पर ये खबरें लगातार फैल रही हैं। उन्नत शिक्षा भर्ती की आएगी नई लिस्ट। तो ये थी बड़ी अपडेट। आपके क्या विचार हैं? गलतियाँ हुई हैं और गलतियों को यहाँ पर देखा जाए तो अगर छात्र कोर्ट ना जाते तो ये चीज़ें इतनी हाईलाइट नहीं होती। और आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो प्रतिशत है वोटों का और कह सकते हैं कि सीटों का काफ़ी गिरा है। सरकार इसको लेकर काफ़ी चिंतित है और एक नया मुद्दा, नया जिन्न यहाँ पर निकल के आया। तो इन सबको मैनेज करने के लिए सरकार कहीं ना कहीं ये चीज़ें कर रही है और समायोजन मेरे ख्याल से यहाँ पर ये निकल कर आ सकता है। और इस समायोजन के विरोध में जो नए छात्र हैं तैयारी कर रहे हैं वो भी हो सकता है कि कोर्ट का रुख करें कि बिना किसी विज्ञापन, बिना किसी कैसे समायोजन हो सकता है, गलत है, सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल देखते हैं इसमें क्या निर्णय आता है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।